हमें लगा पता नहीं तुम गुस्से में क्या कर दोगे, और तुम्हें कॉल्स भी किए पर तुमने फोन नहीं उठाया। लेकिन थैंक यू सो मच, तुम अंजलि को सही सलामत घर वापस ले आए। तुझे पता है तेरे जाने के बाद दीदी और जीजा जी को कितना बड़ा सदमा लगा। थोड़ा सा खाना खा लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज उठिए आप। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग बेटे। मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ सोने के लिए, फिर भी तुम अपना जिद चलाए। पता नहीं मुझे मम्मी सॉरी नींद कब लग गई पता ही नहीं चला। आप तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। पापा आप भी चाय लेंगे? मैंने खुद बना ली थी। शारदा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी बहू रात को किस हालत में सोई थी? मैंने मना किया था उसे यहाँ सोने के लिए। उसके इस हाल में उसे ठीक तरह से सोना चाहिए। अरे भाई, उसका हाथ तकिए के नीचे था और तुम्हारा सर तकिए के ऊपर, तो कैसे उठ जाती हो? तो बहुत बड़ा एहसान किया उसने मुझ पर, है ना? मैं क्या शौक से उसके हाथ पर सर रखकर सो रही थी? कितना कहा है मैंने उससे कि जाओ जाके अपने कमरे में जाकर सो जाओ, लेकिन उसके आगे किसकी चलती है? आप हंस क्यों रहे हैं? क्या मैं जोकर लगती हूँ आपको? नहीं, मैं सोच रहा था कि ये रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं। मतलब? अरे भाई देखो ना, अब अंजलि हमारी बेटी है। उसने अपने प्यार की खातिर तुम्हारे प्यार की बिल्कुल परवाह नहीं की और तुम्हें छोड़ के चली गई इस हालत में। एक बार भी उसने नहीं सोचा तुम उससे कितनी नाराज हुई, मगर उसे देखते ही तुम्हारे अंदर से प्यार उमड़ने लगा। और दूसरी तरफ ये अवंतिका है जो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, अच्छे रिश्ते बनाना चाहती है, मगर तुम उसे मौका नहीं दे रही। ये फालतू बातें बंद कीजिए। मुझे अवंतिका के बारे में कुछ नहीं सुना। ठीक है, बंद कर देता हूँ, मगर तुम इन रिश्तों की सच्चाई से कब तक भागती रहोगी? वो रात भर यहाँ बैठी रही और दूसरी तरफ तुम्हारी बेटी है जिसने एक बार भी झांक कर नहीं देखा कि उसकी माँ सो रही है, जाग रही है या किस हाल में है। ये बहुओं के बेटी का फर्ज निभा रही है, मगर बेटी ने चिंता नहीं की। तुम कब समझोगी इन रिश्तों को, प्यार को, सच्चाई को? कब समझोगी? हो गया आपका अवंतिका पूरा या फिर कुछ बाकी है? और अगर हो गया हो तो ये लेक्चर अपने पास ही रखिए। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। मगर मुझे दिलचस्पी है, क्योंकि तुम बहुत जल्द इन रिश्तों को समझ भी जाओगी और मानने भी लगोगी। अरे कहाँ रह गई थी रात में? मम्मा के पास ही थी? हाँ, वो मम्मी की हालत ठीक नहीं थी तो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी ना, इसीलिए। बहुत अच्छा किया। अब थक गई होगी, आ जाओ आराम करो। आ जाओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है, बैठ जाओ, आराम करो। अवंतिका, तुमने हमेशा इस घर में सबको प्यार दिया है, इज्जत दी, मान दिया, सम्मान दिया।
और बदले में हमेशा तुम्हें नफरत मिली, अपमान मिला, झूठे इल्जाम लगे तुम पर, मगर तुमने कभी भी किसी से कुछ शिकायत नहीं की। झूठे इल्जाम लगे तुम पे, तुमने सब हंस कर सहन कर लिया और हमेशा बस इन टूटे रिश्तों को जोड़ने में लगी रही। और देखो ना, आखिर में तुमने सबके दिल जीत ही लिए। तुम्हारी इस हिम्मत और धैर्य की दाद देता हूं मैं। आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। नहीं सिद्धार्थ, मम्मी ने तो मुझे एक बार भी नहीं देखा। मैं रात भर उनके कमरे में थी, लेकिन उन्होंने मेरी शक्ल तक नहीं देखी। मैं किसी का दिल नहीं जीता। अवंतिका, अभी कोर्ट के ऑर्डर्स के 6 महीने पूरे होने वाले हैं और तुम देख लेना, मेरा दावा है तुम इस घर से जाने से ना मम्मा ही रोकेंगी। देख लेना, तुम हमारे सारे टूटे रिश्ते ना दोबारा जुड़ जाएंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सब कुछ। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। छह महीने से जिस मोहलत की आप बात कर रहे हैं सिद्धार्थ, वो कल ही खत्म होने वाली है। आपको तो ये तारीख भी याद नहीं है, लेकिन मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ। मैं इस घर में कसम लेकर आई थी कि 6 महीने पूरे होने के पहले ही इस घर के हर सदस्य का दिल जीत लूंगी। मम्मी को तो आज भी मुझसे नफरत है। कल मैं जाऊंगी यहाँ से तो हार कर। ये घर, ये कमरा, इस घर के लोग, उनकी खुशियां, उनके रिश्ते, कल से सब पीछे छूट जाएंगे सिद्धार्थ। सब अजनबी हो जाएंगे मेरे लिए। मामा, अब कैसी तबीयत है आपकी? कुछ लेंगे मामा? पराठे हैं, दही है, साबूदाना है, ये लीजिए ना प्लीज। तो ना मामा? कुछ भी नहीं, मुझे भूख नहीं। मामा भूख नहीं है तब भी थोड़ा खा लो, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा खा लो दीदी, तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, ऐसे में नहीं खाओगी तो और तबीयत बिगड़ जाएगी। खा लो थोड़ा सा। केतकी, अंजलि कहाँ है? ये देखिए, नाम लिया और वो आ गई। बैठो। अंजलि, क्या खाओगी? क्या कोई पास्ता और पिज्जा थोड़ी बना होगा? जो बना होगा वही खाऊंगी ना। बेटा, ये सब चीजें बाहर खाने की होती है, घर में तो घर का ही खाना बनता है ना। मम्मी, मैंने कहाँ कुछ कहा? जो भी बना होगा वो मैं खा लूंगी ना। खाओगी तो तब, अगर ये चैटिंग बंद करोगी तो। चलो खाओ। कहाँ जा रही हो अंजलि? कहाँ जा रही हो? मैं ब्रेकफास्ट अपने रूम में करूंगी। सब लोग यहाँ एक साथ खा रहे हैं, प्लीज इधर बैठो, आओ सबके साथ। अंजलि, ये क्या तरीका है? ठीक से नाश्ता करो। ठीक से मतलब? यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं,
नाश्ता करते करते एक दूसरे से बातें होती है, अपनेपन का माहौल बनता है। लेकिन तुम फोन पर लगी हुई हो, जैसे जैसे तुम्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं है। अम्मा आप क्या चाहती हैं? बेटा ये क्या सवाल है? अगर शादी के पहले तुम्हारा ये हाल है तो शादी के बाद क्या करोगी? हाँ तो आप ही ने तो कहा था कि शादी के बाद लड़के का मायके से कोई रिश्ता नहीं होता है। अंजलि, मैंने और नहीं तो क्या, आप ही तो भाभी को डांटती थी, ताने मारती थी कि वो अपने मायके से संबंध क्यों रखती है। तो फिर जिस काम के लिए आप भाभी को डांटती थी वो काम आप मुझसे क्यों करा रही हैं? और वैसे भी मेरा इस घर से रिश्ता कितने दिन के लिए, मैं क्यों सबकी फिक्र करूं, मैं क्यों सबसे हंसू बोलूं। एक्सक्यूज मी, शुभम का फोन आ रहा है, मुझे रूम में उससे बात करनी होगी। शिवराज, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी जेल में पहुंच गई हूँ। कोई मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहा, इनफैक्ट कोई मेरी बात समझना ही नहीं चाहता। तुम प्लीज प्लीज मुझे आकर यहाँ से लेकर जाओ, प्लीज युवराज। क्या चाहिए तुम्हें? क्या बदतमीजी है अंजलि, अपने पेरेंट्स से कोई ऐसे बात करता है? हाँ, तुमसे मतलब? तुम अपना काम करो ना, हमारे फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है? ये फैमिली जितनी तुम्हारी है उतनी ही मेरी भी है, और इन्वॉल्व होने की जरूरत है और हक भी है, समझी? और कितने दिन? कुछ दिन के लिए क्या, कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन जब तक मैं इस घर में हूं ना, कुछ भी गलत होगा तो मैं चुप नहीं बैठने वाली हूँ अंजलि। तुम क्या कर रही हो? क्या क्या कहा तुमने मम्मी से? पता है वो कितनी हर्ट है? अरे कैसे बिहेव कर रही हो तुम? ये कोई तरीका होता है क्या? कभी सोचा है कि वो तुमसे कितना प्यार करती हैं? कुछ भी बोलती जा रही थी। हो क्या गया है तुम्हें? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो तुम? क्योंकि वो लोग मेरे युवराज को मुझसे छीन लेना चाहते हैं, दूर कर देना चाहते हैं वो लोग। अंजलि बैठ जाओ। सुनो मेरी बात, यहाँ देखो, यहाँ देखो अंजलि, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, कोई भी तुम्हें युवराज से दूर नहीं करना चाहता है। रही बात युवराज की, तो उसने जो कुछ भी किया उसकी वजह से घर वालों के मन में डाउट्स आ गए। उसकी जो हरकत थी उसकी वजह से बस सब थोड़े सावधान हो गए और कुछ नहीं। लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। चलो मान लिया कि वो अच्छा लड़का है, लेकिन जब कोई इंसान गलती करता है ना तो उसे उसकी गलती खुद ही सुधारनी पड़ती है, कोई और नहीं सुधार सकता है वो गलती। और जिस तरह युवराज ने तुम्हें खुद आकर ड्रॉप किया, उससे तो यही साबित होता है कि वो अच्छा लड़का है। लेकिन घर वालों के बारे में भी तो सोचो अंजलि, वो लोग भी तो डरे हुए हैं। युवराज को थोड़ी और कोशिश करनी पड़ेगी, धीरे धीरे सब लोग उसे एक्सेप्ट करने लगेंगे। पर तुम मत डरो, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना? बस फिर अब तुम उसकी वजह से अपना मूड और घर का माहौल क्यों खराब कर रही हो? मत करो। और मम्मी, अंजलि मम्मी बहुत हर्ट है। जो कुछ भी हुआ मुझे लगता है तुम्हें उनसे जाकर सॉरी बोल देना चाहिए।
अंजलि, हिचकिचाने से कुछ नहीं होगा। अगर गलती की है तो उसकी माफी भी मांगनी चाहिए। और ऐसे रिश्तों में गलतफहमियां तो होती रहती है, लेकिन अगर सच्चे दिल से माफी मांग लो ना तो सारी कड़वाहट दूर हो जाती है। और देखना, तुम मम्मी से माफी मांगोगी तो मम्मी तुम्हें एकदम से माफ कर देंगी, भूल जाएंगी सब कुछ। चलो मम्मी से माफी मांगो, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। चलो। मम्मा, मैंने बहुत बदतमीजियां की है, बहुत दिल दुखा है आपका। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मम्मा। ये वही लड़की है जिसके लिए हम जान न्यौछावर करते थे। उसके आंसू बहते तो हमारी जान चली जाती है, और आज वो इस तरह चली गई। शारदा, वो बच्ची है, ना समझ है। इस उम्र में सही और गलत का अंदाजा नहीं होता उन्हें। नहीं, मुझे लग रहा है कहीं मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैं वही सिखाती आई हूं जो मुझे सही लगा, लेकिन मैं खुद भूल गई कि कभी कभी तो मैं भी गलत हो सकती हूँ ना। हमेशा मैंने खुद को सही समझा और सब गलत, लेकिन आज शारदा, जो हुआ उसे भूल जाओ। निकाल दो ये सारी बातें अपने दिल से। शांत हो जाओ, वरना तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। हो जाए तो हो जाए, इस तरह जी कर क्या करूंगी मैं? ऐसा मत कहिए मम्मी, हमें जिंदगी की कद्र करनी चाहिए। बहुत कीमती तोहफा है ये। बच्चों से तो गलतियां होती रहती है, लेकिन अगर बच्चे माँ बाप से दिल से माफी मांग ले तो बच्चों को माफ भी कर देना चाहिए ना। माफी मांगने? अंजलि, मम्मा, मैंने बहुत बदतमीजियां की है, बहुत दिल दुखा है आपका। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मम्मा। तुम ऐसा कैसे कर सकती है? क्या हो गया है तुझे? क्या हो गया है? तू जानती है ना, तुझ पे मेरी जान बसती है, फिर तू मेरे साथ ऐसे कैसे खेल सकती है? बता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मम्मा, मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूंगी। बेटा, जो तुमने किया ना, वो और कोई नहीं कर सकता। भगवान तुम्हें खुश रखे, सुखी रखे। थैंक यू। लीजिए गर्मा गर्म चाय। क्या बात है, अंग्रेजी स्टाइल में चाय, किस खुशी में भाई? ये लीजिए चाय। खुशी की बात ये है कि अंजलि ने दीदी से माफी मांग ली है। हैं? कब हुआ ये सब? अभी अभी। अरे अभी अभी तो झगड़ा हुआ था, अभी मान गए? कैसे? ये तो अवंतिका का चमत्कार है।
भगवान जाने कि उसने अंजलि के कान में जाकर कौन सा मंत्र फूका। अंजलि ने तुरंत जाकर दीदी से माफी मांग ली। अच्छा, कमाल हो गया तो। मतलब माँ बेटी में फिर से दोस्ती हो गई। हाँ, सबकी बातें सुनी, सबके ताने सुने, और कल बेचारी इस घर से विदा हो जाएगी। आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं केतकी कि अगर हम लोग इस घर के रिश्तों में भांजी नहीं मारे होते, बिंदिया का सहारा लेके इन लोगों को आपस में लड़ाई नहीं होते, पॉलिटिक्स नहीं की होती, तो इस घर में बहुत पहले ही सुख शांति आ गई होती। एक मिनट, ये आप पछता रहे हैं या अपनी शान बगार रहे हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं मैं तो केवल सच्चाई बता रहा हूं। केतकी, इस सच्चाई के रास्ते पे चलना कितना मुश्किल है भाई। मैं जब जब अवंतिका को देखता हूं ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ दिन और सच्चाई के रास्ते पे चला तो मेरा हाल कहीं अवंतिका के जैसा ना हो जाए। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। जब से बेचारी इस घर में शादी करके आई है तब से सबकी सेवा में लगी है। जो भी उसने कमाया वो लाकर दीदी के हाथ में रख दिया। कभी किसी को कड़वे बोल नहीं बोले, कभी किसी के खिलाफ वो क्या कहते हैं वो, हाँ, राजनीति नहीं की। उल्टा सबकी बातें सुनी, सबके ताने सुने, और कल बेचारी इस घर से विदा हो जाएगी। अरे ये क्या सूटकेस में सामान पैक कर रही? सिद्धार्थ, वो कपबोर्ड में कपड़े एकदम बिखरे पड़े थे। इनमें से कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जो काम भी नहीं आते, तो मैंने सोचा कि सब मेक लो। सफाइयाँ हो रही हैं, अच्छी बात है। बेबी के आने के पहले पूरी साफ सफाई हो जानी चाहिए, है ना? पता है, आज एक क्लाइंट से मिला, अच्छा लगा मिलके। अच्छा, ऐसा क्या खास था? नहीं, खास बात मतलब क्या होता है ना अवंतिका, पैसे लगाने वाले बहुत मिल जाते हैं, मगर कोई ऐसा हो जो पैसे लगाने के साथ साथ हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड भी हो और उसे हमारे बिजनेस की नॉलेज भी हो, तो काम करने का मजा अलग होता है ना, है ना? ये तो अच्छी बात है। तो आपकी डील हो गई? अरे ऐसे एक बार में डील थोड़े ना फाइनल होती है। हाँ, पर मुझे लगता है कि यहाँ डील फाइनल जरूर हो जाएगी। मैं ना क्लाइंट को कल लंच पे बुलाया अपनी वाइफ के साथ, तुम भी साथ में आ जाना। मैं? हाँ, हमारी इतने दिन से आउटिंग नहीं हुई, आउटिंग भी हो जाएगी। तुम क्लाइंट से भी मिल लोगी, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे पता चल जाएगा। भाई, मेरी बिजनेस एडवाइजर तुम ही तो हो, तुम्हारी सलाह मान के चलूंगा तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करूंगा, है ना? फ्रेश होके आता हूँ। मैं कैसे आपको बताऊं सिद्धार्थ कि हमारा साथ कल सुबह तक का ही है। उसके बाद मैं हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाऊंगी, फिर मेरे पास सिर्फ आपकी यादें बचेंगी। प्लीज। मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हें। सब मत कीजिए, मुझे जाना होगा, मुझे जाने दीजिए। मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया है ना, मेरे सारे रास्तों को आसान बना दिया है। फिर आज क्यों रोक रहे हैं आप? मुझे जाने दीजिए सिद्धार्थ, मैं नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। शारदा!